नाम है आपके पास में माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस। हाँ, ग्रेवी नहीं, हाँ तुम्हें ग्रेवी याद आ जाए, माइस्थीनिया ग्रेविस। सबसे पहले तो नाम याद करेंगे, क्या याद करेंगे? नाम, उसके बाद ये सारी चीजें। तो देखो देखो बच्चों, ये क्या होता है? देखो, माइस्थीनिया ग्रेविस कैसी बीमारी है? ये एक तरह की, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून, इट इज, समझाऊंगा फिर मैं, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या? ऑटो इम्यून, इधर देखो, ऑटो का मतलब अपने आप, इम्यून का मतलब प्रतिरोधक क्षमता। आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो हाइपर हो जाती है। क्या हो जाती है? इधर देखो, कैसे हाइपर? आप सभी के प्रतिरोधक क्षमता है ना? है नहीं है रोग प्रतिरोधक क्षमता? अगर नहीं होती रोग प्रतिरोधक क्षमता तो आप लोग दिन भर में क्या मालूम किस किस बीमारियों के मरीजों से मिलते हो ना? सब्जी लेने गए, क्या मालूम सब्जी वाले की टीबी हो। आई बात समझ में? खा रहे हो पूरी कचौड़ी, वो पूरी कचौड़ी बनाने वाला, हाँ अच्छी, टीबी का बैक्टीरिया मिला दिया पूरी कचौड़ी के अंदर। हो सकता है, तुमने क्या जांच थोड़ी करी है उसकी टीबी है नहीं है? बहुत सारी जगह पे आप दिन भर में जाते हो, कभी आप लोग जहां गए वहीं बैक्टीरिया आपके बॉडी में चला गया, कभी टीबी का चला गया, कभी मीजल्स का चला गया, कभी किसका चला गया, जा तो रहा है आपके बॉडी के अंदर, लेकिन वो इफेक्ट नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको खत्म कर देती है। आई बात समझ में? लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हाइपर हो जाती है। क्या हो जाती है? तो बाहर से आने वाले लोगों को तो खत्म करती है। लोग कौन है बाहर से? जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह जा रहे हैं उनको तो खत्म करती है। इतनी हाइपर हो जाती है कि आपके बॉडी के जो काम की चीजें हैं उनको भी खत्म करना स्टार्ट कर देती है। मतलब आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है अपने आप काम करना स्टार्ट कर दी। पहले तो कैसे काम करती थी? जब कोई बैक्टीरिया वगैरह आता था तभी काम करती थी। अगर अपने आप काम करना स्टार्ट कर दे, अपने आप काम करना स्टार्ट कर दे, उसे क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। और इस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? आपके, इधर सुनो, आपके जिन जगह पर एसिटाइल कोलिन बनता है, क्या बनता है बताओ? वो जगह डैमेज होने लगेगी और आपका एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोलिन का कम हो जाना। आपको पता है एसिटाइल कोलिन का बहुत ज्यादा काम है या नहीं है? एसिटाइल कोलिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है बताओ? वो कितने प्रकार के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? कौन कौन से? ये कैसा है? एक्साइटेटरी है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसा है बताओ? आपकी बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए एसिटाइल कोलिन बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में? आपकी बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बहुत जरूरी है? एसिटाइल कोलिन। नाम सुनो, समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करें, दिक्कत आएगी लेकिन कोशिश करें आप लोग। तो ये ऐसी बीमारी है बच्चों जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? और जब एसिटाइल कोलिन की कमी हो गई तो आप लोग क्या रहेंगे? आपका जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो कम हो गया तो आप क्या रहेंगे बताओ? सुस्त रहेंगे। आपका मूवमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लिखिए, देखो पूरी बात समझ में आएगी अभी। इट इज ऑटोइम्यून डिजीज। इन दिस डिसऑर्डर, इस बीमारी में, इन दिस डिसऑर्डर, इस बीमारी में द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है। बिकम डिक्रीज। एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाता है? कम। अब आपके तो एक सीधा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा
कि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा एसिटाइलकोलिन की कमी होना, जिसमें आ गए आपके नंबर। आई बात समझ में? इससे आगे पीछे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। और एसिटाइलकोलिन क्या है देखो, इसको शॉर्ट में भी लिखता हूं ना मैं, एसिटाइलकोलिन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखो ऐसे भी, ACH एसिटाइलकोलिन। ACS इज ए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। ये क्या करता है बच्चों, इट इज असेंशियल फॉर, असेंशियल का मतलब जरूरी है, फॉर प्रॉपर मसल मूवमेंट। जब मसल मूवमेंट करेगी तभी तो आप मूवमेंट करोगे, प्रॉपर मसल मूवमेंट। ये एक तरह का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है बताओ, ये एक तरह का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? हमारी बॉडी को एक्साइट करने वाला, हमें मूवमेंट करवाने वाला। और ये बहुत जरूरी है किसके लिए? प्रॉपर मसल मूवमेंट के लिए। जब मसल्स में मूवमेंट होता है तभी आप लोग मूवमेंट कर पाते हो। आई बात समझ में? आप चलते क्यों? क्योंकि मसल्स में मूवमेंट होता है। आप हिलते क्यों? क्योंकि मसल्स में मूवमेंट होता है। तो यहां पर क्या होगा कि जब एसिटाइलकोलिन की कमी आ जाएगी तो आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस कैसी बीमारी है? ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन की कमी आ जाती है। और एसिटाइलकोलिन क्या है? एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्रॉपर मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में? और जब बताओ एसिटाइलकोलिन की कमी आ जाएगी तो आपका मसल्स प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है मसल्स को ताकत नहीं मिल पाएगी मूवमेंट होने की, मसल्स वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी बताओ? हाँ, आगे लिखाऊंगा मैं इन सब बातों के बारे में। बात करते हैं कारण क्या, कि सर ये होता क्यों है। कोजेज की बात करते हैं सर, माइस्थेनिया ग्रेविस का कारण क्या है? देखो सबसे मेन कारण आप ध्यान रखिएगा, सबसे मेन कारण है ऑटो इम्यूनिटी। क्या है बताओ? मोस्ट कॉमन कॉज, ये ध्यान रखना। सबसे मेन कारण क्या है? क्या है बताओ? ऑटो इम्यूनिटी। क्या है बताओ? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है बच्चों बताओ? हाँ, इस ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है देखो, कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इम्यून सिस्टम आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एक एंटीबॉडी बना लेती है। किसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है? एसिटाइलकोलिन के खिलाफ। और वो एंटीबॉडी एसिटाइलकोलिन को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। तो इम्यून सिस्टम फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट, किसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेती है बताओ? एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट। किसके विरुद्ध? एसिटाइलकोलिन के विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेता है आपका इम्यून सिस्टम और एसिटाइलकोलिन को खत्म कर देता है। इस वजह से एसिटाइलकोलिन की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं बताओ? माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या बोलते हैं बताओ? एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? देखो इधर देखो, इधर देखो, आपके पास में ये समझ में आ गया बात। दूसरा कारण क्या हो सकता है? ओवर एक्टिंग, ज्यादा एक्टिंग करने लग जाए। ओवर एक्टिंग ऑफ, ज्यादा एक्टिंग करने लग जाए आपके थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बताओ? थाइमस ग्लैंड। ध्यान से सुनो आप लोग, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का नाम सुना है सभी ने? बताओ कहां होती है? फंस गया जी बोलकर। बताओ कहां होती है थाइमस ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड कहां होती है? ये रहा, स्टर्नम के पीछे और हार्ट के ऊपर। आई बात समझ में? स्टर्नम के पीछे और हार्ट के ऊपर होती है थाइमस ग्लैंड। और ये थाइमोसिन हार्मोन निकालती है। क्या निकालती है? और थाइमोसिन हार्मोन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, थाइमोसिन हार्मोन देखो आपके बहुत सारे काम करता है। मेन काम तो क्या होता है थाइमोसिन हार्मोन का? आपके टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना। ये चीज आप लोग पढ़े भी हैं।
टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना मेन काम होता है थाइमोसिन हार्मोन का। इसका साइड में भी काम होता है। इसका जो अदर वर्क होता है ये होता है, ये एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है, एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म कर देता है। क्या कर देता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, लिख लिया करो, मैं जो चीजें बोलता हूं सब चीज। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ देना। जब ये हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो एसिटाइलकोलिन भी क्या होगा? ज्यादा टूटेगा। और जब एसिटाइलकोलिन ज्यादा टूटने लगेगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा? एसिटाइलकोलिन की कमी आ जाएगी। और एसिटाइलकोलिन की कमी आ गई तो कौन सी बीमारी? महात्मा गांधी, माइस्थीनिया ग्रेविस एमजी, है ना? हाँ हाँ, आ गई बात समझ में? तो ओवर एक्टिंग ऑफ थाइमस ग्लैंड, जब थाइमस ग्लैंड की ओवर एक्टिंग हो जाएगी बच्चों, ज्यादा एक्टिंग करने लगेगा, ज्यादा काम करने लगेगा, तो थाइमोसिन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बच्चों? और थाइमोसिन बढ़ जाएगा तो आपके पास में जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। किसका मेटाबॉलिज्म बताओ? एसीएच का, एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कूटना। थाइमोसिन हार्मोन आपके एसिटाइलकोलिन को क्या कर देता है? तोड़ देता है। क्या कर देता है बच्चों? तोड़ देता है। चलिए, तो ये कारण आप लोगों ने देखे, दो कारण, एक तो ऑटोइम्यूनिटी, एक ओवर एक्टिंग ऑफ थाइमस ग्लैंड। अब देखिए आप लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब हिंदी में लक्षण। क्या क्या देखने को मिलेंगे? सबसे मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। ये देखो, टोसिस, पी साइलेंट है, टोसिस क्या लिखा हुआ है? कैसे? इधर देखो, बहुत सारे देखेंगे। ये देखे हैं तुमने, जिनकी आंखें आधी बंद रहती है? देखे ऐसे लोग? अरे देखे नहीं देखे? ड्रॉपिंग आईलिड, जिनकी आईलिड ड्रॉप रहती है तो उसको मेडिकल टर्म में हम लोग टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिन लोगों के माइस्थीनिया ग्रेविस की बीमारी होगी तो उनकी आंखें ऐसे नहीं खुलेगी जैसे मेरी खुल रही है। वो कैसे रहेंगे बताना एक बार मुझे। हाँ, आई बात समझ में? उनकी आंखें ऐसे रहेंगे ना। देखे होंगे बहुत सारे, है ना? ट्रेन में ज्यादा दिखाई देते हैं ना, वो करके आ जाते हैं, झूठे अंधे बन के आ जाते हैं ना। हाँ, टोसिस अर्लीस्ट साइन, सबसे पहले यही होगा। अर्लीस्ट साइन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, प्राथमिक लक्षण हिंदी में माइस्थीनिया ग्रेविस का टोसिस। टोसिस का मतलब बच्चों ड्रॉपिंग आईलिड, आईलिड नीचे डाउन रहेगी उसकी, ड्रॉपिंग आईलिड। और इस ड्रॉपिंग आईलिड की वजह से उसको, देखो मेरी बात सुनो, जब आप लोग कई बार ऐसे कर लेते हो तो आपको एक चीज दो दिखाई देती है ना। करके देखो, करो 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 ऐसे मेरी तरह। अरे करो तो सही, तुम्हारी नहीं है क्या उंगली? ऐसे करो, एक चीज दो दिखाई दे रही है ना। तो जब उसकी आंखें ऐसे हो जाती है बच्चों, मेरी बात सुनो, उसके मसल्स वीकनेस हो गई, मसल्स में तनाव नहीं रहता। क्या नहीं रहता मसल्स में? इसलिए मसल्स कहां लटक जाती है? नीचे लटक जाती है। एसिटाइलकोलिन की कमी आ गई ना, तो मसल्स का तनाव क्या हो गया? खत्म। मसल्स की ताकत क्या हो गई? खत्म। मसल्स को ताकत कौन देता था? एसिटाइलकोलिन। तो मसल्स कहां लटक गए? नीचे। नीचे लटकने की वजह से क्या होता है, जैसे आप ये कर रहे हो ना, ऐसे उसको दो दो दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देती है? हर चीज। मजा है अपने, है ना? जैसे उसने 100 रुपए दिए, मान के चलो, है ना? इधर सुनो, 80 रुपए की चीज ली उसने, अब उसको दे रहे 2 10 के नोट। एक दे दो, एक तो उसको दिखाई देगा ऑलरेडी। हाँ, वो तो पैसा तो ऐसी चीज अंधे भी पहचान लेते हैं, ऐसे कर करके। बच्चे भी आजकल तो पहचान लेते हैं, नहीं ये तो छोटा है ना। 3 4 साल के बच्चे भी पहचान, 3 साल के, 2.5 साल के भी, कि नहीं ये तो छोटा है। वो समझ लेते हैं कि ये 10 का, ये 20 का, इसमें कम चीज आएगी ना। हाँ, तो डिप्लोपिया हो जाएगा उसको। क्या हो जाएगा? टोसिस के बाद क्या हो जाएगा? डिप्लोपिया। दो पिया हो जाएंगे उसके। डिप्लोपिया का मतलब वो नहीं है, डिप्लोपिया का मतलब है डबल विजन।
दो दिखाई देंगे उसको, डबल विजन। चलिए आगे, उसकी मसल्स में वीकनेस है बच्चों, मसल्स में ताकत नहीं रही, उसको चबाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि चबाने के लिए भी क्या है, मसल्स रेस्पॉन्सिबल है। कौन सी मसल्स? मेसेटर। एक मसल्स होती है मेसेटर, जो कि सबसे मजबूत मसल्स है हमारी बॉडी की। आई बात समझ में? अगर इतना काम किसी मसल्स को ले लिया जाए ना तो वो लटक जाए। देखो कितना काम लेते हैं हम लोग, दिन भर तो बोल रहे हैं फिर चबाते हैं। आई बात में? अगर इतना तुम ऐसे करते रहे, इसको ले ले काम में, कहीं दूसरी मसल्स क्या हो जाए, लटक जाए। ये सबसे मजबूत मसल्स होती है, जिसका नाम है मेसेटर मसल। कौन सी मसल है बताओ? मेसेटर मसल्स, जो कि चबाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए बताओ? तो आपके पास एसिटाइल कोलिन की कमी आ जाएगी तो ये मसल्स भी क्या हो जाएगी, वीक, और उस व्यक्ति को चबाने में क्या होगी, दिक्कत, ढंग से नहीं चबा पाएगा वो। डिफिकल्टी इन च्यूइंग, डिफिकल्टी इन च्यूइंग, चबाने में परेशानी। चलिए, अरे मसल्स के तो बहुत सारे काम है, सारे काम अफेक्टेड हो जाएंगे, आदमी की जिंदगी खराब है, माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाए तो। और क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया। सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या है, डिस्फेजिया हो जाएगा उसको। डिस्फेजिया का मतलब होता है निगलने में परेशानी। किसमें परेशानी बताओ? निगलने में परेशानी, क्योंकि आप जब निगलते हो तब भी तो मसल्स का ही रोल है या नहीं? निगल के देखो एक बार, मसल्स ऊपर नीचे होती है ना। अगर ये मसल्स ढीली पड़ जाए तो आप निगल भी नहीं पाएंगे। क्या हो जाएगा आपके बताओ? क्या मतलब है डिस्फेजिया का? डिस्फेजिया का मतलब क्या है? निगलने में परेशानी। थोड़ा दिमाग से पढ़ो बेटा, इस पे ऐसे दो, ऐसे जोर जोर से, ऐसे दो, ऐसे दो। आई बात समझ में? यूं कर करके इसके दो, थोड़ा सा ये चले, है ना, थोड़ा क्या जंग लग गया है इसमें, धीरे धीरे खुलेगा ना। तो डिस्फेज, इधर देखो, डिस्फेजिया का मतलब यह है निगलने में परेशानी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन की कमी आ गई। बीमारी में किसकी कमी आती है बताओ? एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन क्या है? एक ऐसा केमिकल है जो आपकी मसल्स को ताकत प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो जब उसकी कमी आ गई तो मसल्स की ताकत खत्म, मसल्स हो जाएगी वीक। जब मसल्स वीक हो जाए, सारी मसल से वीक हो रही है, निगलने का काम भी किसका है? मसल्स का ही है। व्यक्ति निगल नहीं पाएगा, निगलने में क्या रहेगी, उसको परेशानी रहेगी, और निगलने में परेशानी को क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, निगलने में परेशानी। निगलने में परेशानी। और बताओ, और मसल्स के काम बताओ। आपको पता है सांस लेने के लिए मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। आपकी मसल्स छोटी होती है तो आपकी पसलियां ऊपर उड़ जाती है, आपकी मसल्स रिलैक्स होती है तो आपकी पसलियां नीचे आ जाती है। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तभी तो आपके रेस्पिरेशन होता है। आई बात समझ? इधर देखो, क्यों हो रहा है, पसलियां ऊपर क्यों आ रही है? मसल्स की वजह से। जब आपके मसल्स वीकनेस हो जाएगी तो आपको सांस भी ढंग से नहीं आएगा, आपको सांस लेने में क्या रहेगी, तकलीफ रहेगी, डिफिकल्टी रहेगी। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। और ऐसे नहीं बोलते, जब आप मेडिकल में आ गए हो तो ऐसे नहीं बोलते। मेडिकल में आने का मतलब ये मेडिकल नहीं, आप आ गए, मेडिकल की ट्रेनिंग कर ली आप लोगों ने, तो आप ये नहीं बोलते कि सांस लेने में तकलीफ, आप बोलते हैं डिस्निया। क्या बोलते हो? डिस्निया हो गया। क्या हो गया? डिस्निया का मतलब, हाँ, नई रेस्पिरेशन ब्रीथिंग, एक ही बात है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मैं जिसके भी आगे लगा रहा हूं ये कल पूछूंगा मैं, ये सब चीजें सभी से ध्यान रख लेना। चलिए, सांस लेने में तकलीफ रहेगी, इस वजह से इधर सुनो, उसकी सांस की आवाज भी नहीं आ पाएगी, उसकी जो फसलियां लटक चुकी है। आई बात समझ में? सांस, छोटी छोटी सांस चलेगी, उसकी सांस की आवाज कम हो जाएगी।
आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिक्रीज ब्रीथ साउंड, आप लोग ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड कम हो जाएंगे ड्यू टू मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस की वजह से। जिन लोगों के माइस्थीनिया ग्रेविस होता है बच्चों, ध्यान से देखना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। इधर देखो, जिन लोगों के माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर एसिटाइलकोलिन की ज्यादा कमी आ जाए तो ज्यादा सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस आना है बंद, यही चीज है ना। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब क्या है? सांस आना बंद, फेफड़े मूवमेंट ही नहीं कर रहे उसके, इतनी कमी आ गई। अब तो एसिटाइलकोलिन की कि कौन कराए मूवमेंट, बिल्कुल आपकी मसल्स लटक चुकी है, उसमें ताकत नहीं रही है। ताकत कौन देता है बताओ? तो आपसे पूछा जाए, अगर माइस्थीनिया ग्रेविस का टाइम पे इलाज नहीं कराया और ज्यादा कमी आ गई एसिटाइलकोलिन की तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, रेस्पिरेटरी फेलियर। और अब आप लाओगे मरीज को हमारे पास और हम कहेंगे वेंटिलेटर चाहिए इसको। क्या चाहिए बताओ? वेंटिलेटर चाहिए इसको, वेंटिलेटर रिक्वायर्ड है इसको। इतने खतरनाक थे महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए, अब सर मैं कैसे पता करूं कि हमारे जो है माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया या नहीं हो गया? तो सिम्टम तो आ गए, लेकिन सिम्टम से क्या कंफर्म थोड़ी होती है कोई भी चीज। अरे जांच करवानी पड़ती है ना। तुम्हारे मान के चलो सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, तो ये थोड़ी कि अरे भैया इसके पेट में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब तो इसके तो पेट के अंदर जो है गांठ हो गई, ऐसे थोड़ी है। पेट में दर्द तो सबके होता रहता है। कंफर्म कैसे होता है? डायग्नोसिस से। कैसे कंफर्म होती है कोई भी चीज? डायग्नोसिस से। कैसे कंफर्म होती है? और आप लोग यहाँ पर क्या डायग्नोसिस करेंगे? देखो, जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखेंगे। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो है वो है टेंसिलोन टेस्ट। टेंसिलोन टेस्ट कौन सा टेस्ट करते हैं बताओ? आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि माइस्थीनिया ग्रेविस के में कौन सा टेस्ट किया जाता है। कौन सा किया जाता है बताओ? टेंसिलोन टेस्ट। हिंदी में लिख सकते हो। इसमें क्या करते हैं आप लोगों को नहीं लिखना, आप लोगों को बस नाम याद रखना है ना। इसको करते कैसे है देखो, एनएम वाले नाम याद रखेंगे और उसके बाद वाले पूरी प्रोसेस याद रखेंगे। देखिए, टेंसिलोन टेस्ट कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो मरीज होता है, जो पेशेंट को हम लोग एक इंजेक्शन लगाते हैं, आईवी इंजेक्शन। किसका आईवी इंजेक्शन लगाते हैं? एंडोफोनियम का। किसका बताओ? एंडोफोनियम। ध्यान से समझो मेरी बात को, एंडोफोनियम का इंजेक्शन लगाया जाता है, इसलिए इसको हम एंडोफोनियम टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बताओ? क्या कहते हैं इसको बताओ? एंडोफोनियम टेस्ट भी कहा जाता है इसको, एंडोफोनियम टेस्ट। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। सर ये एंडोफोनियम क्या है? एंडोफोनियम एक केमिकल है। वो तो मुझे पता है सर, केमिकल है, जब इंजेक्शन है तो केमिकल ही है। आप क्या लिखाओगे? एंडोफोनियम एक केमिकल है जो कि इधर देखो जो कि एसीएच के लेवल को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ाता है बताओ? एसीएच के लेवल को बढ़ावा देता है। आई बात समझ में? या एसीएच की कमी को पूरा करता है। अब देखिए, इधर देखिए बच्चों, इधर देखो होगा क्या। आप लोगों ने आईवी इंजेक्शन लगा दिया एंडोफोनियम का। अगर दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की कंडीशन सुधर जाए, आपके लिए नहीं है, आप फालतू मत लिखिए इस चीज को, ये चीज इनके लिए। एंडोफोनियम का इंजेक्शन लगाया और एंडोफोनियम का इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की कंडीशन सुधर जाए। किसकी कंडीशन सुधर जाए बताओ? तो इसका मतलब उस मरीज में एसिटाइलकोलिन की कमी थी इसलिए सुधरा है,
आपने एंडोफोनियम लगाया और मरीज की कंडीशन क्या हुई, सुधर गई, तो इसका मतलब क्या थी, उसमें एसिटाइलकोलिन की कमी थी। कंफर्म हो गया ना कि उसमें एसिटाइलकोलिन की कमी थी। अगर मरीज की कंडीशन सुधर जाए तो इसका मतलब ये टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। क्या है बताओ बच्चों, हाँ, इंप्रूव पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन अगर सुधर जाए तो टेस्ट पॉजिटिव है। और उसको कौन सी बीमारी थी बताओ, एमजी, माइस्थीनिया ग्रेविस था। और अगर मरीज की कंडीशन में कोई फर्क ना पड़े, इधर सुनो, सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपने एंडोफोनियम दिया और मरीज के इधर देखो, मरीज की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो चीजें हो रही है वो एसिटाइलकोलिन की वजह से नहीं हो रही, कोई दूसरी बीमारी है। आ गई बात समझ में, तो उसके माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं है फिर। तो नॉट इंप्रूवमेंट, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो तो टेस्ट नेगेटिव है, उसके माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं है, कोई और बीमारी है उसकी वजह से हो रहा है। चलिए बच्चों, अब सभी के लिए दवाइयां क्या क्या देंगे माइस्थीनिया ग्रेविस में, मैनेजमेंट पूछा जाता है। देखो कि कौन सी दवाई यूज की जाती है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, तो माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए वो सारी दवाइयां यूज करेंगे जो एसिटाइलकोलिन को बढ़ाए। बच्चों किसको बढ़ाए, अरे कैसी दवाई यूज करेंगे जो कि किसको बढ़ाए बताओ, एसीएच को बढ़ाए। और यहाँ पर जो मेन दवाई है, जो सबसे अच्छी दवाई है, ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी का मतलब क्या होता है, जो सबसे अच्छी दवाई है एसीएच को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, याद रखिएगा, नियोस्टेगमाइन। नियोस्टेगमाइन हिंदी में भी लिख सकते हो आप, नियोस्टेगमाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइस्थीनिया ग्रेविस में कौन सी दवाई यूज की जाती है, उसकी सबसे अच्छी दवा कौन सी है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, नियोस्टेगमाइन। नियोस्टेगमाइन, नियोस्टेगमाइन ये हमेशा देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, नियोस्टेगमाइन। और अदर कि सर और भी तो दवाइयां होगी, तो ड्रग ऑफ चॉइस अदर दवाइयां भी दी जाती है। देखो एसीएच को बढ़ाने के लिए एक तो होती है आपके पास फिसिस्टेग्योमाइन, फिसिस्टेग्योमाइन, फिसिस्टेग्योमाइन। आप केवल इसको याद रखें, एएनएम वाले, बस नियोस्टेगमाइन बस। हाँ, फिसिस्टेग्योमाइन या पाइरिडोस्टेगमाइन, पाइरिडोस्टेगमाइन, ये तीनों दवाइयां जो है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए यूज होती है। लेकिन सबसे मेन दवा कौन सी है उसमें बताओ, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, नियोस्टेगमाइन है। क्लियर। यहां पर देखो सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, देखो सर्जरी भी होती है इस बीमारी में, सर्जिकल मैनेजमेंट भी है, सर्जरी भी कर देते हैं इस बीमारी में हम लोग। तो सर्जिकल मैनेजमेंट को ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि माइस्थीनिया ग्रेविस में कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट यूज करते हैं। आपको पता है थायराइड की वजह से, सॉरी थाइमस ग्लैंड की वजह से हो रहा था ना, थाइमस ग्लैंड की वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस हो रहा था या नहीं हो रहा था, क्योंकि थाइमस ग्लैंड से क्या निकलता है, थाइमोसिन, और अगर थाइमोसिन बढ़ गया तो आपके क्या होगा, एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस थाइमस ग्लैंड को निकाल देते हैं। वैसे भी जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो थाइमस ग्लैंड का काम कम होता जाता है, ये छोटी होती जाती है। आप बड़े हो रहे हो, थाइमस ग्लैंड क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, पढ़ेंगे आप लोग। तो यहां पर हम थाइमस ग्लैंड को निकाल देते हैं, रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड को निकाल देते हैं। और थाइमस ग्लैंड का निकालना क्या कहलाता है बताओ, थाइमेक्टोमी। क्या कहेंगे बताओ, थाइमेक्टोमी। बताया था मैंने, जब पूरी चीज निकाल देते तो क्या लगाते हैं, उसके नाम क्या, एक्टोमी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक्टोमी। थाइमेक्टोमी का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड को बाहर निकाल देना। चलिए देखिए बच्चों आगे, अब देखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। आपको पता ही है मेन कॉम्प्लिकेशन तो क्या हो सकता है माइस्थीनिया ग्रेविस का, रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या हो सकता है,
अगर आपने इलाज नहीं कराया माइस्थेनिया ग्रेविस का तो क्या हो जाएगा बताओ? रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, उसको सांस ही नहीं आएगा। किस पे लेना पड़ेगा उसको बताओ? वेंटिलेटर पे। किस पे लेना पड़ेगा बताओ उसको? वेंटिलेटर पे। आगे बात समझ में? और अदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? अदर कॉम्प्लिकेशन देखो, अदर कॉम्प्लिकेशन जो होंगे बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्यों हो सकते हैं? दवाई की वजह से। किसकी वजह से हो सकते हैं बताओ? दवाई की वजह से। दवाई की वजह से कैसे? देखो दो तरीके से, दो वजह से। एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस की दवाई चल रही है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। दवाई की वजह से कैसे? देखो जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे वो दवाई की वजह से देखने को मिलेंगे। कैसे? आप पूछेंगे कैसे सर? देखो सुनो मेरी बात। मान के चलिए ये कोई मरीज है, इसके माइस्थेनिया ग्रेविस की दवा चल रही है, तो यहां पर जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, या तो इस मरीज को पता नहीं था दवा कैसे खानी है तो इसने ज्यादा दवा खा ली, क्या करिए बताओ, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल गया, या फिर इसको पता नहीं था और इसने दवा कम खाई तब भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे वो दवाई की वजह से। किसकी वजह से बताओ? अगर कम खा लिया तब भी कॉम्प्लिकेशन है, ज्यादा खा लिया तब भी कॉम्प्लिकेशन है। आगे बात समझ में? ज्यादा खा लिया तब भी कॉम्प्लिकेशन है। देखिए आप देखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दो प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो आपके पास है माइस्थेनिया क्राइसिस। माइस्थेनिया क्राइसिस। एक आपके पास में कोलिनर्जिक क्राइसिस। इधर देखो ये दोनों क्या है? देखो माइस्थेनिया क्राइसिस का मतलब तो क्या हुआ कि एसीएच बहुत ज्यादा कम हो जाए। एसीएच बहुत ज्यादा। अब बताओ एसीएच बहुत ज्यादा कब कम हो सकता है बताओ? जब दवाई लेना भूल गया। आई बात समझ में? अरे सुनो, चली गई बुआ जी शादी में, दवाई की थैली घर पे भूल गई और वहां पे डांस में दन गाड़ी चल रहा था, डांस वगैरह नाच गाने भूल गए, हो जाता है ना, और दवाई तो घर ही भूल आई। मैं तो ऐसे बोलते हैं बुआ जी वगैरह। अरे कोई दिक्कत नहीं, अब मैं चले जाऊंगी 2 दिन के बाद। तो अब शादी चल रही है, आज हल्दी चल रही है ना, बुआ जी नाच रही है, अब बारात जाने वाली है। बारात के पहले बुआ जी के रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। क्या हो गया बुआ जी के? क्यों? एसीएच का लेवल बहुत कम हो गया। आई बात समझो? बुआ जी की आंखें कहां चली गई? नीचे आ गई। कहां गई? नीचे आ गई। एसीएच का लेवल बहुत कम हो गया। तो वो क्या है बच्चों बताओ? माइस्थेनिया क्राइसिस हो गया। क्या हो गया उसको? माइस्थेनिया क्राइसिस। हाँ, सडन, अचानक से डिक्रीज, कम हो गया लेवल ऑफ एसीएच। एसीएच का लेवल कम हो गया अचानक से। और कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है, देखो कारण तो पता ही है, बुआ जी, अरे है ना, बुआ जी दवाई भूल के चली गई है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि मिस्ड डोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। जो ड्रग्स हमने बताई है वो कौन सी ड्रग्स है? कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स वे होती है जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाती है। जो हमने नाम लिखा है वो क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग्स है। क्या है बताओ वो? कोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या है वो? कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स वे दवाइयां होती है जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाती है। तो माता जी हो चाहे बुआ जी हो, कोई भी हो, उन्होंने दवाई मिस कर दी, मिस डोज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की डोज क्या हो गई उसकी? मिस हो गई। क्या हो गई बचाओ? हाँ चले जाओ ना, बिना पूछे जा सकते हो आप लोग। मैं तुम्हें एक बार, दवाई भूल गई बुआ जी, अचानक से एसिटाइलकोलिन कम हो गया, और एसिटाइलकोलिन कम होते ही क्या हो गया बताओ बच्चों? उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगी है। और देखो शुरुआत में क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बता दूं, सिम्टम्स इंपोर्टेंट है। टैकीकार्डिया होने लगेगा। क्या होने लगेगा बताओ उसको? टैकीकार्डिया होने लगेगा, हाइपरटेंशन होने लगेगा, बीपी बढ़ जाएगी उसकी सांस चलेगी तो छोटी छोटी लेकिन ज्यादा चलेगी। आई बात समझो? टैकीपीनिया, ये नाम याद रखेंगे। इधर देखो ये नाम याद। टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट बढ़ना। टैकीकार्डिया का मतलब आज के बाद तुम्हें याद होना चाहिए। टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट बढ़ना, और इस एचटीएन मतलब हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब बीपी बढ़ना। हाइपरटेंशन का मतलब बीपी बढ़ना। और टैकीपीनिया का मतलब सांस बढ़ना, रेस्पिरेशन बढ़ना। क्या बढ़ना बताओ? रेस्पिरेशन बढ़ना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना।
चलो, और क्या हो जाएगा देखो, ये सब होने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, उसके बाद डिस्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसको? डिस्निया। ज्यादा ही कम हो गया तो वेंटिलेटर पे जाएगी बुआ जी, शादी धरी रह जाएगी। आई बात समझ में? हाँ, इधर तो शादी चल रही है, ये सारी चीजें हो जाएगी। क्या करूं, मामला गड़बड़ हो गया, दवाई लेना भूल गई। मुंह की दवाई दे रखी थी, आराम से खा सकती थी, लेकिन लापरवाही कर दी। दवाई भी घर पे, हॉस्पिटल में आ गई, धक 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 करते हुए, बीपी नापी, बहुत बीपी हो गई है ना, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पूछा डॉक्टर ने, कोई दवा चल रही थी? उसने कहा भाई साहब दवा तो चल रही है, फोटो मंगाओ। फोटो देखा तो कोलिनेर्जिक ड्रग्स चल रही थी। पता लग गया माइस्थीनिया ग्रेविस की थी बुआ जी के। बुआ जी के क्या हो रहा था? माइस्थीनिया ग्रेविस था। अब मुंह से दवाई देगा डॉक्टर तो वो पेट तक पहुंचेगी, पेट से फिर वापस कहां तक पहुंचेगी? जब तक तो बुआ जी स्वर्ग लोग चले जाएंगे ना। दवाई कैसे देनी पड़ेगी? आईवी। तुरंत उसको इमीडिएटली आईवी ड्रग्स देनी पड़ेगी। जो दवाइयां ऊपर लिखाई गई है ना, वो कैसे देनी पड़ेगी बच्चों? आईवी। तो आईवी कोलिनेर्जिक ड्रग्स देनी पड़ेगी उसको। ट्रीटमेंट, तुरंत इलाज करो, इमीडिएट। इमीडिएट आईवी कोलिनर्जिक ड्रग, तुरंत उसको आईवी कोलिनर्जिक ड्रग दो पहले तो। और अगर सांस लेने में ज्यादा तकलीफ है तो फिर वेंटिलेटर पे डालो। किस पे डालो? कोलिनर्जिक ड्रग। तुम जानते हो ना, ऐसी दवाइयां जो एसिटाइलकोलिन को बढ़ाती है, और माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? एसिटाइलकोलिन कम हो जाता है। तो दवाइयां वही तो देंगी जो बढ़ाती है ना। तो एक तो ये हो गया कि बुआ जी दवाई लेके ना भूल गई, शादी में चली गई, हल्दी लगे बुआ जी के। दूसरा है कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब ये होगा बच्चों कि आपके इधर देखो बच्चों, बढ़ गया एसीएच। क्यों बढ़ सकता है, कारण बताओ? हाँ, आई बात समझ में? पता नहीं था बुआ जी इधर से खाने लगी उधर से ना। आई बात समझ में? दवाई ज्यादा खा ली। क्या ज्यादा खा ली बताओ? दवाई ज्यादा खा ली बुआ जी ने। ओवरडोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये बार बार मैं कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या लिख रहा हूं मैं? अरे दवाई है माइस्थीनिया ग्रेविस की। माइस्थीनिया ग्रेविस की दवाओं को क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? नियोस्टेगमाइन, फिस्टेगमाइन, फिजोस्टेगमाइन। ये लो दवाई ज्यादा खा ली। अब तो दवाई ज्यादा खा ली तो क्या? अब देखिए, इसके जस्ट विपरीत सिम्टम देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स यहां पर क्या हो रहा था? टेकिकार्डिया हो रहा था ना, तो यहां क्या हो जाएगा बताओ? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट कम होना। ध्यान रखेंगे आज के बाद, हार्ट रेट कम हो जाएगी उसकी। यहां पर हाइपरटेंशन हो रहा था, यहां क्या देखने को मिलेगा बच्चों बताओ? हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम होना, बीपी कम होना। और क्या हो जाएगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो पेट में मरोड़े लगेंगे ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा आपके, तो आपके एब्डोमिनल क्रैम्प होने लगेंगे। क्या लगेंगे बताओ? एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प आने लगेंगे। और एब्डोमिनल क्रैम्प होने की वजह से डायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? डायरिया हो जाएगा। देखो ये एब्डोमिनल क्रैम्प क्यों है बताओ बच्चों? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है ना, एसिटाइलकोलिन बढ़ गया तो। हाँ, आगे बात समझ में? अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे बहुत काम की चीजें। देखो, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाए या कम हो जाए, इधर सुनो। अगर कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा, और अगर बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह बढ़ जाएंगे। इधर सुनो, जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा तो जो मसल्स है वो थकने लगेगी। आगे बात समझ में? तो दोनों ही कंडीशन, ये बहुत काम की चीज है। आपके बात करें इस साइड के कॉम्प्लिकेशन की, जिसको माइस्थीनिया क्राइसिस कहते हैं, इस साइड का कॉम्प्लिकेशन जिसको कोलिनर्जिक क्राइसिस कहते हैं, दोनों ही कंडीशन में मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। उसमें तो मसल्स वीकनेस क्यों देखने को मिलेगी? एसिटाइलकोलिन की कमी क्यों? इसमें क्यों देखने को मिलेगी बताओ मसल्स वीकनेस? इसमें ज्यादा काम करने लगेगी, उसकी वजह से वो क्या होने लगेगी? थकने लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन सिम्टम्स ऑफ माइस्थीनिया क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस, दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है?
मसल्स वीकनेस। मसल्स वीकनेस दोनों में देखने को मिलेगी, इधर भी मसल्स वीकनेस होगी और उधर तो होनी ही है, तुम्हें पता ही है, इधर भी मसल्स वीकनेस होगी, दोनों में। यहां तो मसल्स वीकनेस क्यों हो रही है बताओ? ACH की कमी की वजह से यहां पर मसल्स वीकनेस क्यों हो रही है बताओ? कि ज्यादा काम कर रही है ना, ACH बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने लगे। अब देखिए, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? चलो उसका ट्रीटमेंट तो आपने दवा लगा दी IV, दवा लेना भूल गई थी, यहां पर दवा ज्यादा ले ली। इधर सुनो, नहीं बच्चे सुनेंगे, यहां पर क्या करा बताओ? दवाई ज्यादा ले ली, दवाई ज्यादा ले ली। अब जब दवाई ज्यादा ले ली, अब तो ले ली, वापस तो कैसे निकालोगे? ये तो है नहीं कि नलके डाल के सर वापस खींच लूंगा मैं। जब कोई दवाई की टॉक्सिसिटी या ज्यादा चली जाती है आपके शरीर में, तो उसका एंटीडोट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कि वो दवाई अंदर जाके अपना काम कम से कम दिखाए। आई बात समझ में? अपना काम कम से कम दिखाए, एंटीडोट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंटीडोट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एंटीडोट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बताओ? एंटीडोट। किसका एंटीडोट यूज करेंगे? कोलिनर्जिक ड्रग्स का। किसका बताओ? कहने का मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट में क्या करेंगे बच्चों? आप एंटीडोट यूज करेंगे। किसका एंटीडोट यूज करेंगे बताओ? एंटीडोट। आपसे पूछा जाएगा, नहीं बच्चे, आपसे पूछा जाएगा एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट वे दवाइयां होती है जो किसी दवाई के विपरीत काम करती है। किसी दवाई का अगर आपको एक्शन कम करना हो, उसका रिस्पॉन्स कम करना हो, तो आप क्या देंगे? एंटीडोट देंगे। कोई दवाई आपने ज्यादा ले ली, मान के चलो, अब ज्यादा ले ली तो ज्यादा रिएक्शन करेगी, ज्यादा एक्शन करेगी वो, तो उसके एक्शन को आपको कम करना है, तो क्या देंगे? उसका एंटीडोट देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एंटीडोट किसका देंगे बताओ? कोलिनर्जिक ड्रग्स का। और कोलिनर्जिक ड्रग्स का जो एंटीडोट होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। क्या बोलते हैं? हाँ, ये आप पढ़ेंगे भी फार्माकोलॉजी में, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे आप लोग। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एग्जांपल, सर एग्जांपल बताओ मैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का एग्जांपल। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक का मतलब जो कि कोलिनर्जिक ड्रग्स के एंटी काम करती है। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, एट्रोपिन। क्या देंगे बताओ बच्चों? एट्रोपिन देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में? समझ गए आप लोग? तो ये आपके पास में क्या था बताओ बच्चों? माइस्थीनिया ग्रेविस। अब आपको एक छोटा सा एक सवाल और बता दूं यहाँ पे, बताओ माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए कौन सा टेस्ट कराते हो आप लोग? बताओ कौन सा बताओ? और टेंसिलोन टेस्ट में क्या देते हो बताओ? बताओ क्या देते हो? एंडोफोनियम इंजेक्शन। एंडोफोनियम क्या है एक तरह का बताओ? कोलिनर्जिक। क्या है बताओ? कोलिनर्जिक ड्रग है। क्या है बताओ बच्चों? एक तरह का कोलिनर्जिक ड्रग है। इधर देखो, क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग्स है। मतलब क्या करती है बताओ? एंडोफोनियम भी क्या करता है बताओ? ACH को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है बताओ? हाँ, अगर मान के चलो आपने, क्योंकि यहाँ पर हम एंडोफोनियम कैसे देते हैं? IV, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। और ACH अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो टेंसिलोन टेस्ट की वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है बताओ आपको? कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? बोलो प्यारे बच्चों, कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है आपके। किसकी वजह से भी? टेंसिलोन टेस्ट। क्योंकि आप लोग तो इतनी भारी दवाई को IV दे रहे हो। क्या दे रहे हो? IV दे रहे हो। अचानक से आपका ACH बढ़ सकता है ना? अरे ACH बढ़ जाएगा तभी तो बढ़ाएगा ये तो ACH, क्योंकि इसका काम ही ACH बढ़ाना है। अचानक से ACH बढ़ाने की वजह से क्या हो सकता है? कोलिनर्जिक क्राइसिस। आपसे पूछा जाएगा कि टेंसिलोन टेस्ट की वजह से आपकी क्या हो सकता है? कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, जब कभी भी किसी मरीज का टेंसिलोन टेस्ट करेंगे तो उसके पास हमेशा एट्रोपिन रखेंगे। क्या रखेंगे? जैसे कोलिनर्जिक क्राइसिस के सिम्टम्स आपको दिखने लगे, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, आपके मसल्स क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, उसके अंदर डायरिया देखने को मिलेगा। तो आप तुरंत क्या लगा दो? उसके एट्रोपिन लगा दो। क्या लगा दो तुरंत?
तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, जब किसी भी मरीज का आप लोग टेंसिलोन टेस्ट कर रहे हो तो आपके पास कौन सा इंजेक्शन होना चाहिए बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब किसी भी मरीज का आप टेंसिलोन टेस्ट कर रहे हो तो आपके पास एट्रोपिन होना जरूरी है। क्या मालूम कब जो है कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाए ना, एट्रोपिन होना जरूरी है। इसी के साथ आपका माइस्थीनिया ग्रेविस कंप्लीट होता है बच्चों, माइस्थीनिया ग्रेविस कंप्लीट होता है। ये आपका हुआ माइस्थीनिया ग्रेविस।